हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। इस चैनल पे बेसिकली मैंने क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के सीबीएसई के सारे जो हैं क्वेश्चंस वो डाले हुए हैं। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में मैंने इसमें क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेशनल इनकम जैसे जो कि सबसे मुश्किल क्या नाम है इसमें चैप्टर, उसके सारे न्यूमेरिकल्स मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डाले हैं, आप देख सकते हैं। बाकी इसमें सब्जेक्ट में शुरू करूँगा, इसके बाद इंडियन इकॉनमी या फिर बाकी क्वेश्चन जो है बाकी सब्जेक्ट में शुरू करूँगा। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को जल्दी से जल्दी ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर सकें। आज हम जो है करेंगे चैप्टर 8 के जो न्यूमेरिकल जो बच गए हैं, लास्ट फाइनल न्यूमेरिकल्स। चैप्टर 8 के जो है मैंने इससे पहले वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं। पहली वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का अच्छे से समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है मैंने 2 वीडियोज़ और बनाई हैं जिसमें क्वेश्चन 50 तक जो है हमने सॉल्व किए हैं। तो अब 51 से 83 फाइनल जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चंस नहीं पता कौन से हैं अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स, आपके पास मान लीजिए अगर संदीप गर्ग करके जो है बुक वो नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं उसके जो क्वेश्चन है अनसॉल्व क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दे रखा है हम आज शुरू करते हैं। 51 से लेके 83 तक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे उसने बोला है कैलकुलेट द मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी हमको निकालना है। हमको क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम इनकम दे रखी है 350 और हमें दे रखा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट ज़ीरो इनकम। इसका मतलब हमें दे रखा है सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन एट ज़ीरो इनकम। अगर हमारा कंजम्पशन मतलब कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन चूँकि दे रखा है हमारा 50, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी ये हमारा दे रखा है 20 सॉरी, और हमें दे रखा है इसमें इन्वेस्टमेंट 50। हम इससे पहले क्वेश्चन हमने कई सारे क्वेश्चन करे हैं, वैसा ही इसमें लॉजिक है, आप देख सकते हैं पुरानी वीडियोस में सेम चीज़ है। आपको मैं फिर भी याद दिला देता हूँ, हमेशा आपको 3 में से 2 चीज़ें दे रखी होंगी और आपको तीसरी चीज़ जो है वो निकालनी होगी। हर क्वेश्चन हर सारे के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब इसी पे ऊपर ही बेस्ड हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमें पता है कि इक्विलिब्रियम का जो है हमारा जो है पैरामीटर क्या होता है, वो होता है इक्विलिब्रियम का हमारा पैरामीटर होता है सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, हमारा कंडीशन होता है। तो अगर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सेविंग फंक्शन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मेरा कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली यहाँ पर होता है सी प्लस बी वाई, बी मेरा होता है एम पी सी, तो सेविंग फंक्शन मेरा होता है माइनस सी प्लस 1 माइनस बी वाई। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा, अगर हमारा यहाँ पर सेविंग कंजम्पशन फंक्शन है मेरा सी है 20 प्लस एम पी सी नहीं है, एम पी सी बेसिकली ये होता है, तो बी वाई वाई है हमारा बेसिकली 350। तो मेरा सेविंग फंक्शन हुआ -20 प्लस 1 माइनस बी इंटू 350। तो ये मेरा सेविंग फंक्शन हुआ। सेविंग फंक्शन जो है हमारा इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है 50 जो कि दे रखा है। ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन मैच हो गया, सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं -20 प्लस 1 माइनस बी इंटू 350 इज इक्वल टू 50। उधर जाएगा 1 माइनस बी इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 350, ये हमारा हुआ 1/5 दैट इज 0.2। तो बेसिकली हमारा 1 माइनस बी हुआ 0.2। तो इसका मतलब बी जो है वो हमारा हुआ 0.8। एम पी सी जो हमारा वो आ गया 0.8। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 51 जो है सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे पूछा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमसे उसने पूछा है, हमें कैलकुलेट करनी है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम दे रखा है 40, तो सी बार हमें दे रखा है 40 ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज एम पी सी जो है वो हमें दे रखा है 0.8 और हमें दिया है इन्वेस्टमेंट 80। सेम चीज़ आप देखेंगे तो सेम क्वेश्चन उससे पूछा है, पिछली बार में उसने एम पी सी पूछा था और हमें ये दे रखा था। अब उसने हमें ये दे रखा है और ये पूछा है,
तो बेसिकली उल्टा ही है क्वेश्चन, बट सब कुछ सेम है, बस दूसरी चीज़ छोड़ के तीसरी चीज़ उसने पूछ ली है। वही जो हमने अभी बोला था, दूसरी 3 में से 2 चीज़ें आपको दे रखी हैं और तीसरी चीज़ आपको निकालनी है। हमारा जो क्या नाम है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट करके हमारा इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया होता है। सेविंग फंक्शन हमारा हुआ यहाँ पर सेविंग इज इक्वल टू -40 प्लस MPC है 0.8, तो 1 - 0.8 वाई हमारा सेविंग्स हो गया। इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ इसमें 80, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हम कर देंगे, तो हम कह सकते हैं -40 प्लस 1 - 0.8 दैट इज़ 0.2। यहाँ पर करेंगे अभी हम इज इक्वल टू 80, ये वहाँ जाएगा। 0.2 वाई इज इक्वल टू 120, वाई हमारा हुआ 600, तो इक्विलिब्रियम इनकम हमारी आ गई 600 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 52 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ आते हैं। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें हमको नेशनल इनकम निकालनी है, इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है हमको। क्या क्या दे रखा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम सी बार इज 60, MPC हमें दे रखा है 0.9, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 100। सेम देखिए पुराना क्वेश्चन जो है वही सेम क्वेश्चन है, बस उसने वैल्यूज चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं किया है। तो फिर हम वही करेंगे, सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट जो हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, सेम क्वेश्चन आप देख लीजिए, बस वैल्यू चेंज कर दिया उसने 52 और 53 में। सेविंग्स हमारा हुआ -60 प्लस 1 - 0.9 वाई। इन्वेस्टमेंट हमारा जो है वो दे रखा है वो है 100, तो सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कर देंगे हम, तो -60 प्लस 0.1 वाई इज इक्वल टू 100। 0.1 वाई हमारा हुआ 160, इनकम हमारा हुआ 1600, इक्विलिब्रियम इनकम हमारी 1600 आ गई। 53rd क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ आते हैं। आप देखेंगे कितनी आसानी से और कितनी जल्दी जो है हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से खुद ही कर सकते हैं आप क्वेश्चन। मैं फिर भी उसके बाद भी आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी क्वेश्चन में आप मिस कर जाएँ, कुछ छूट जाए, तो आप यहाँ पर देख सकें। क्वेश्चन 54 में उसने हमको पूछा कैलकुलेट MPC, ठीक है। क्या दे रखा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम, मतलब कि सी बार हमें दे रखा है 70, इक्विलिब्रियम इनकम हमें दे रखी है 700 और इन्वेस्टमेंट हमको दे रखी है 140। अगेन देखिए वही 2 चीज़ दे रखी है और तीसरी चीज़ निकालनी है। सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हमारा इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया है। सेविंग फंक्शन यहाँ से हम निकाल लेंगे। सेविंग फंक्शन हमारा हुआ -70 जो कि -C बार है, प्लस 1 - BY, तो 1 - MPC कर लीजिए यहाँ पर। Y B बेसिकली हमारा MPC होता है। Y हमें दे रखा है 700 और हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें दे रखा है 140। इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, तो -70 प्लस 1 - MPC, इसको आप MPS भी लिख सकते हैं, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 700 इज इक्वल टू 140, ये वहाँ जाएगा। तो 1 - MPC इंटू 700 इज इक्वल टू 210, तो 1 - MPC हमारा हुआ 210/700 इज 0.3, MPC जो हुआ वो हमारा हुआ 0.7। तो इसका हमारा क्वेश्चन 54 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 55 की तरफ आते हैं। कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट। फिर देखिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है तो फिर अगेन हमको 2-3 चीज़ें दे रखी होगी, जिससे हमारा तीसरी चीज़ जो कि इन्वेस्टमेंट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। नेशनल इनकम हमें दे रखी है 1000, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव MPS जो है हमें दे रखा है 0.25, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमें दे रखी है 200, मतलब C बार हमें दे रखा है 200। हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो बेसिकली हमें पता है कि सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हमारा इक्विलिब्रियम का फंक्शन होता है। तो अगर मैं सेविंग का वैल्यू निकाल लूँ तो वही वैल्यू मेरा इन्वेस्टमेंट का भी होगा, इन्वेस्टमेंट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से मैं सेविंग का इक्वेशन डाल के हमारा सेविंग का वैल्यू निकाल सकता हूँ। जो सेविंग का वैल्यू होगा वही मेरा इन्वेस्टमेंट का भी वैल्यू होगा। तो सेविंग यहाँ से कैसे निकलेगी, सेविंग मेरा होता है -C प्लस 1 - BY, तो सेविंग मेरा हुआ -C हो गया मेरा -200
प्लस 1 माइनस बी बेसिकली हुआ 1 माइनस एम पी सी, जो कि एम पी एस दे ही रखा है, तो 0.25 कर देंगे, या फिर 1 माइनस आप एम पी सी भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। 0.25 वाई हमें दे रखा है 1000, तो सेविंग्स हमारा हुआ -200 प्लस 250, सेविंग हमारा हुआ 450। तो 450 का जो है हमारा सेविंग्स आ गया है, सॉरी 250 माइनस 200 सेविंग्स इक्वल टू 50। तो 50 का जो हमारा सेविंग्स आ गया है, जो 50 का सेविंग्स है यही हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो गया है। तो सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हमारा क्या नाम है, ये होता है इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, बेसिकली हमें चीज़ें दे रखी थी, हमें पता है कि सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, इन चीज़ों से मैं सेविंग निकाल सकता हूँ, सेविंग का वैल्यू आ जाएगा जो कि आ गया, और सेविंग का वैल्यू ही मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होता है, क्योंकि सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हमारा इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया होता है। तो इससे हमारा सेविंग जो है वही हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ हम आते हैं, क्या पूछा देखते हैं। क्वेश्चन 56 में उसने हमको बोला है कैलकुलेट ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कैलकुलेट ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमें निकालना है, क्या क्या दे रखा है। इक्विलिब्रियम इनकम हमें दे रखी है 1200, एम पी एस दे रखा है हमें 0.2, एम पी सी हमारा 0.8 हो गया, वैसे तो कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस 0.2। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा है 100, और हमें ये निकालना है। फिर सेम चीज़ है, दोबारा हम वही करेंगे, सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट करके हम क्या नाम है इक्वेट कर देंगे। तो सेविंग हमारा हुआ माइनस सी प्लस 1 माइनस बी, मतलब 1 माइनस एम पी सी या फिर एम पी एस, एक ही बात है। तो 1 माइनस 0.8 0.2, वाई हमें दे रखा है 1200, ये हमारा हुआ सेविंग्स का इक्वेशन। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है इसमें सीधा 100, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो हम कह सकते हैं माइनस सी प्लस 0.2 इंटू 1200 इज इक्वल टू 100। तो माइनस सी प्लस ये हमारा हुआ 240 इज इक्वल टू 100, तो सी बार हमारा हुआ 140। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारा इस क्वेश्चन में सॉल्व होकर आ गया 140। देखेंगे तो सेम ही चीज़ है, हमसे बार बार वो 3 में से 2 चीज़ बता रहा है और तीसरी चीज़ हमको पूछ रहा है। 57 पे आते हैं। क्वेश्चन 57 उसने हमसे पूछा है कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी हमें निकालना है। हमें क्या क्या दे रखा है भाई, इक्विलिब्रियम इनकम हमें दे रखा है 1500, और हमें दे रखा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन 300, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 300, हमें एमपीसी निकालना है। ठीक है, तो वही चीज़ करेंगे हम। सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हमारा इक्विलिब्रियम का पैरामीटर है, तो सेविंग्स हमारा यहाँ पर हुआ माइनस सी, मतलब माइनस 300 प्लस 1 माइनस एम पी सी इंटू वाई जो हमारा हुआ है वो 1500, इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है इसमें 300, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो माइनस 300 प्लस 1 माइनस एम पी सी इंटू 1500 इज इक्वल टू 300 हमारा हो गया। तो ये हमारा हुआ माइनस 300, ये उधर चला जाएगा 600 हो जाएगा। तो 1 माइनस एम पी सी इंटू 1500 इज इक्वल टू 600। तो 1 माइनस एम पी सी हमारा हुआ 1600 बाई 1500, 2/5 0.4। तो एम पी सी जो है वो हमारा हुआ 0.6, हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 57 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ आते हैं। कैलकुलेट मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी जो है हमें वो निकालना है। इसमें हमारा इक्विलिब्रियम इनकम हमें दे रखी है 2000, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है हमें दे रखा है 200, और इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है 100। बेसिकली हमें सेम इक्वेशन है 57 और 58, बस वैल्यूज़ जो हैं वो बदल गई हैं। तो इसमें वही करेंगे हम, सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट।
तो सेविंग्स हमारा हुआ -200 प्लस 1 माइनस MPC इंटू वाई हमारा हुआ 2000। इन्वेस्टमेंट हमारा है 100, इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो -200 प्लस 1 माइनस MPC इंटू 2000 इज इक्वल टू 100। तो ये वहाँ जाएगा, तो 1 माइनस MPC इंटू 2000 इज इक्वल टू 300। 1 माइनस MPC हमारा हुआ 300/200, 3/20 0.15। MPC जो है वो हमारा हुआ 0.85, क्योंकि 1 माइनस 0.15 करके 0.85 हमारा MPC आ गया। क्वेश्चन नंबर 58 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में हम देखते हैं हमको क्या पूछा गया और क्या हमें दे रखा है। 59 में हमको बोला है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इसमें इक्विलिब्रियम इनकम हमें निकालनी है, ठीक है। हमें दे रखा है MPC 0.5 और हमें दे रखा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन 300, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 6000। ये तीनों चीज़ें हमें दे रखी है। हमें पता है सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हमारा है क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेविंग्स हमारा यहाँ से आ गया -300 प्लस 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5। वाई हमारा है 6000, सॉरी वाई हमें नहीं दे रखा है, वाई हमारा हमें निकालना है। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है 6000। तो बेसिकली हम इसको इक्वेट कर देंगे, सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो -300 प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 6000। तो 0.5 वाई इज इक्वल टू 6300, वाई इज इक्वल टू हमारा हुआ 12600। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारी आ गई 12600। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा इसके साथ सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इन एन इकॉनमी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज 100। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 100। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दे रखा है C इज इक्वल टू 80 प्लस 0.4 वाई। इज द इकॉनमी इक्विलिब्रियम एट इनकम लेवल ऑफ 400। 400 की इक्विलिब्रियम पे अगर हम इसमें 400 वैल्यू डालें तो क्या ये इक्विलिब्रियम पे है। इसमें उसने बेसिकली हमसे ये पूछा है कि क्या ये इकॉनमी 400 के लेवल पे इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं। इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं हमें जानने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पता है हमें करना होता है सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। देखते हैं किस लेवल पे ये इक्विलिब्रियम पे है, मतलब इस बेसिकली हमें इसमें वाई निकालना है। सेविंग्स यहाँ से हमारा आ जाएगा -80 प्लस 0.6 वाई। सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हम कर देंगे जो कि दे रखा है 100। तो 0.6 वाई इज इक्वल टू हमारा 180। वाई की वैल्यू जो है हमारी आई 300। तो 300 के वैल्यू पे जो है ये जो इक्वेशन है वो इक्विलिब्रियम पे है, 400 पे नहीं है। तो द आंसर इज नो, इट इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम एट 400 लेवल बट इट इज़ इक्विलिब्रियम एट 300 लेवल। इसका मतलब कि अगर मैं इस पर 400 की वैल्यू पुट करूँगा 0.4 में 400 की वैल्यू पुट करूँगा वाई की जगह, तो वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं आएगा। अगर मैं इस सेविंग्स इक्वेशन में 400 की वैल्यू पुट करूँगा वाई की जगह तो वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं आएगा मतलब वो इक्विलिब्रियम नहीं बना। सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो नहीं हुआ, इसलिए आंसर है नो। जस्टिफाई और आंसर में हम लिखेंगे इसलिए नहीं है क्योंकि इक्विलिब्रियम इनकम हमारी 300 होगी, 400 नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ हम बढ़ते हैं। सेम ही उसने बस क्वेश्चन पूछा है हमसे, बस उसने तरीका दूसरा है पूछने का। इन एन इकॉनमी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज 60। इन्वेस्टमेंट दे रखी है उसने 60। MPC दे रखा है 0.8। इफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 400, इक्विलिब्रियम ही हमें दे रखा है 400, देन द ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 30, ट्रू और फॉल्स। तो ये जो है हमारा 30 होगा या नहीं होगा, ट्रू और फॉल्स हमें उसने निकालना है। तो बेसिकली इससे हम वही करेंगे, सी बार का वैल्यू निकाल लेंगे और वो सी बार का वैल्यू अगर 30 आया
तो ट्रू, और अगर 30 नहीं आया तो फॉल्स। सिंपल। तो वही करेंगे जैसे हमने पहले ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट करते हैं हम। यहाँ से हमारा सेविंग का इक्वेशन आ जाएगा, सेविंग्स इक्वल टू माइनस सी प्लस 1 माइनस बी वाई। तो सेविंग्स हमारा हुआ माइनस सी प्लस 1 माइनस बी, मतलब 1 माइनस 0.8, 0.2। वाई हमें दे रखा है 400, 400। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है 160, सॉरी। तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे और माइनस सी की वैल्यू निकाल देंगे, सी बार की वैल्यू निकाल देंगे। तो माइनस सी बार प्लस ये हमारा हुआ 80 इज इक्वल टू 60। तो सी हमारा हुआ 20। तो सी का वैल्यू हमारा है 20, एट 20 इट इज़ एट इक्विलिब्रियम। तो जो सी बार है वो 30 नहीं है, तो आंसर इसका है नो, दिस इज फॉल्स। 30 जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं है, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारी है 20। क्वेश्चन नंबर 61 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 62 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 62 में उसने हमसे बोला है एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब उसने हमें इक्विलिब्रियम इनकम निकालने को बोला है। हमें दे रखा है उसने ऑटोनोमस कंजम्पशन जो कि है 100। बाकी हमें दे रखा है उसने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS जो कि है 0.2, और हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट जो कि है 200। हमें इसने इक्विलिब्रियम इनकम निकालने के लिए बोला है। सेम चीज़ करेंगे, सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ से हमारा सेविंग्स का फंक्शन आ जाएगा, सेविंग्स इक्वल टू -100 प्लस 0.2, 1 माइनस 0 MPC होता है, मतलब MPS 0.2 इंटू वाई इज इक्वल टू हमारा हुआ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारा है 200। तो हमारा ये हो गया इक्वेशन। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो 0.2 y हमारा हुआ इज इक्वल टू 300। y की वैल्यू जो आई हमारी y 1500। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारा आया 1500। क्वेश्चन नंबर 62 भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो अब हम डायरेक्टली आएंगे क्वेश्चन नंबर 69 पे, क्योंकि 68 तक जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे सेम है, बस उसमें वैल्यूज़ अलग हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं सब के सब। अगर आपने हमारे मेरी पुरानी अभी तक जो सारी वीडियो देख, इस वीडियो अगर आप देख चुके हैं 62 क्वेश्चन तक, तो 63 से लेकर 68 क्वेश्चन तक जो है वो सब सेम ही क्वेश्चन है सारे के सारे, बस वैल्यूज़ बदल गई हैं। तो 69 से हमारे कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन शुरू होते हैं, वो हम कर लेते हैं। इन एन इकॉनमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय फ्रॉम 300 to 500। तो डेल्टा आई जो है हमें दे रखा है 200, दैट इज 300 से 500। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज बाय 2000। तो डेल्टा वाई जो है हमें दे रखा है 2000, ठीक है। कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC की जो है हमें वैल्यू निकालनी है। इस तरीके के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखेंगे। तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको पता है कि K इज इक्वल टू होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई और डेल्टा आई हमें दे रखा है, तो K का वैल्यू आ जाएगा, और K हमारा होता है इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। K का वैल्यू यहाँ से निकाल के हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो MPC का वैल्यू हमारा आ जाएगा जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो करते हैं इसी तरीके से। K इज इक्वल टू हमारा हुआ डेल्टा वाई 2000 बाई 200, दैट इज डेल्टा आई हमारा हुआ 10। तो 10 इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो हम कह सकते हैं 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1/10, दैट इज 0.1। MPC हमारा हुआ 0.9। तो क्वेश्चन 16 में हमारा सॉल्व हो गया है। एक बार दोबारा आपको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, तीसरी निकालनी है। K हमें पता है जो मल्टीप्लायर होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, हमारा K का वैल्यू आ जाएगा। K का वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ से हमारा MPC का वैल्यू आ जाएगा। आगे वाले आने वाले क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से हैं, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो वो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में उसने बोला इन एन इकॉनमी 20% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड। तो उसने बोला 20% ऑफ इंक्रीज इनकम इज सेव्ड। बेसिकली उसने हमें ये बोला कि MPS इज इक्वल टू 0.2। 20% ऑफ इनकम जो है वो सेव हो रही है हमारी। बेसिकली उसने हमको बताया कि डेल्टा S बाई डेल्टा वाई इज 20%। इसका मतलब MPS इज 0.2, ठीक है।
और क्या उसने हमको बोला है, हाउ मच विल बी द इंक्रीज इन इनकम, डेल्टा वाई हमारा क्या होगा इफ़ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 10,000। इन्वेस्टमेंट जो है हमारी इंक्रीज हुई है 10,000 से। फिर हमको सेम चीज़ करनी है, हमको पता है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। हमें इसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है, हमको पता है हमें डेल्टा आई की वैल्यू दे रखी है, और के हमें पता है एक और चीज़ होता है 1/1 माइनस एम पी सी कहते हैं, या फिर 1/MP_S भी होता है। 1 माइनस एम पी सी MP_S के बराबर होता है। एम पी सी हमें दे रखा, MP_S हमें दे रखा है, यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा, ये के का वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे तो के का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, और डेल्टा आई हमें दे रखा है, यहाँ पर हम निकाल लेंगे। बेसिकली हमको यही दो इक्वेशन याद रखनी है, एक से दूसरा निकालना है या फिर दूसरे से वाला पहला वाला निकालना है, और कुछ नहीं है। तो करते हैं हम, के इज इक्वल टू हमारा होता है 1/MP_S, तो MP_S हमारा दे रखा है 0.2, हमारा हुआ 5, के का वैल्यू हमारा आ गया 5। अब ये यहाँ पर पुट करेंगे, 5 इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, तो 5 इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई हमको दे रखा है 10,000, तो डेल्टा वाई जो है हमारा हुआ वो हुआ 50,000। तो चेंज इन इनकम हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 70 में 50,000। तो क्वेश्चन नंबर 70 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में हमको बोला है, उसने सपोज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8, MPC इज 0.8, ठीक है। हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, डेल्टा आई कितना होगा टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 2,000, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2,000 होगा। फिर हमको सेम चीज़ पूछी है, उसने सेम क्वेश्चन है, बस डेल्टा वाई की जगह डेल्टा आई हमसे पूछ लिया है। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई होता है, और के इज इक्वल टू 1/MP 1 माइनस टू 1/1 माइनस MP_C होता है। MP_C हमें दे रखा है, के का वैल्यू आ जाएगा, के का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, किया है और डेल्टा वाई है, तो डेल्टा आई का वैल्यू हमारा आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में डेल्टा वाई पूछा था ऐसे, इसमें डेल्टा आई पूछा है। तो शुरू करते हैं यहाँ से, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC जो है हमारा 0.8 इज इक्वल टू 1/0.2, हमारा हुआ 5। के का वैल्यू हमारा आ गया 5, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 5 आ चुका है हमारा। 5 इज इक्वल टू यहाँ पर पुट करेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, इसका मतलब डेल्टा वाई हमें दे रखा है 2,000, डेल्टा आई हमको निकालना है। तो डेल्टा आई का वैल्यू हमारा हुआ 2,000/5, दैट इज़ 400। चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारा आ गया 400। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 72 की तरफ हम आते हैं। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमें दे रखा है नेशनल इनकम 1,000, ओके, और हमें दे रखा है ऑटोनोमस कंजम्पशन 200, और हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट 100। हमें निकालना है MPC। पिछले क्वेश्चन जो हमने करे एकदम एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज बदल गई है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन करे थे वही है। तो हमें निकालना है कि इसमें MPC कितना है, तो वही सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। सेविंग्स हमारा हुआ -200 प्लस 1 माइनस B 1 माइनस MPC इंटू वाई जो है 1,000, और इन्वेस्टमेंट जो हमारा है वो दे रखा है हमें 100। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो -200 प्लस 1 माइनस MPC इज इक्वल टू इंटू 1,000 इज इक्वल टू 100 उधर जाएगा, तो 1 माइनस MPC इंटू 1,000 इज इक्वल टू 300, 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 0.3, MPC इज इक्वल टू 0.7। सेम क्वेश्चन जो हमने अभी तक करे थे एकदम सेम ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बस हमने उसने क्या करा है हमको क्या नाम है वैल्यूज़ जो है वो बदल दी है। तो इसके बाद 72, 73, 74 और 75 भी जो है सेम ही क्वेश्चन है।
76, 78, 79 तक हमारे पास सेम ही क्वेश्चन है बेसिकली। फिर 79 से हमारे दोबारा अलग क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। आप देखेंगे तो 78 तक सेम ही क्वेश्चन है सारे के सारे, बस वैल्यूज है उसने बदल दिया है। अभी तक मेरी आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी 73 से 78 को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 79 पर हम आते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आपका आंसर नहीं आ रहा है तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा उस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 79 में उसने हमको पूछा है, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1100, डेल्टा आई इज इक्वल टू 1100। और हमको बोला एज ए रिजल्ट ऑफ इट इनकम इंक्रीज बाय 5500, डेल्टा वाई इज 5500। हैड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बीन 25%, MPS इज 0.25 अगर है, what would have been the increase in income? Okay, अगर MPS हमारा 25% होता तो हमारा कितना होता, इंक्रीज इनकम जो नया हमारा होता, न्यू इंक्रीज इनकम हमारा कितना होता। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हम कर लेते हैं पहले। तो हम वही करेंगे जो अभी तक हमने किया है बेसिकली। K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई होता है और K इज इक्वल टू 1 बाय MPS भी होता है। उसने हमको पूछा डेल्टा वाई कितना होगा, हमें निकालना है इसका वैल्यू। अगर ये MPS 0.25 है तो यहाँ से हमारा 0.25 MPS से K का वैल्यू आ जाएगा। K का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। K का वैल्यू दे रखा है डेल्टा वाई का वैल्यू, तो डेल्टा आई का वैल्यू हमारा आ जाएगा। ये दोनों हमें दे रखे हैं। तो शुरू करते हैं। K इज इक्वल टू 1 बाई MPS, इसका मतलब 1 बाय 0.25 इज इक्वल टू 4। तो K का वैल्यू हमारा 4 आ गया। अब यहाँ पर पुट कर देंगे हम K का वैल्यू। 4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। डेल्टा वाई हमें निकालना है, डेल्टा आई हमें दे रखा है 1100, इधर जाएगा तो डेल्टा वाई का वैल्यू हमारा हुआ 4400। तो अगर हमारा MPS 0.25 होता है, हमारा इंक्रीज इन इनकम 4400 होता है। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में हमसे उसने पूछा है, इफ MPC इज इक्वल टू 0.8 हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। K का वैल्यू हमारा कितना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेसिकली, हमने इससे मुश्किल क्वेश्चन करे हैं। K का वैल्यू हमारा होता है 1 बाय 1 माइनस MPC, हमको पता है। तो K हमारा हुआ इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस 0.8। K हमारा हुआ 1 बाय 0.2 का मतलब 5। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट इज K जो है वो हमारा आया 5। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ आते हैं। इन एन इकोनॉमी कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है हमें 100 प्लस 0.75 y और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमको दे रखी है उसने 150। हमें निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, हमें निकालना है। ठीक है, कंजम्पशन एंड सेविंग्स एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन भी निकालनी है और सेविंग्स भी निकालनी है। तो ये तीन चीज़ें जो हमें क्वेश्चन में निकालनी है और ये हमें दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वही चीज़ करेंगे जो अभी तक हमने सीखी है। सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हमारा जो गोल्डन क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हम करेंगे। ये कंजम्पशन फंक्शन है तो सेविंग्स हमारा फंक्शन आ गया -100 प्लस 0.25 y। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है 150, इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो -100 प्लस 0.25 y इज इक्वल टू 150। तो 0.25 y इज इक्वल टू हमारा हुआ 250, y हमारा हुआ 250 डिवाइड बाई 0.25 दैट इज़ 1000। तो इक्विलिब्रियम इनकम तो हमारी आ गई 1000। तो एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। उसके बाद हमसे उसने पूछा C क्या होगा। भाई C जो होगा यहाँ पर हम डाल देते हैं, कंजम्पशन कितना होगा,
यहाँ पर y का वैल्यू डाल देते हैं, कंजम्पशन आ जाएगा। कंजम्पशन इज इक्वल टू 100 जो कि ये है प्लस 0.75 y के वैल्यू है 1000, 100 प्लस 750 इक्वल टू 850 हमारा हुआ कंजम्पशन का वैल्यू। फिर उसने हमसे पूछा है, तो बी सेकंड पार्ट भी हो गया। फिर उसने हमसे पूछा है सेविंग कितना होगा। तो अगर सेविंग जो है वो हमारा बेसिकली इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, हमको पता है, तो सेविंग भी हमारा 150 होगा। बट फिर भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं, इस वाले इक्वेशन में हम डाल देंगे -100 प्लस 0.25y। आप चाहे तो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट करके सीधा 150 लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। सेविंग इज -100 प्लस 0.25y, तो हमारा हुआ -100 प्लस 0.25 इंटू 1000 इजिकल टू -100 प्लस 250, तो सेविंग्स हमारा हुआ 150। तो हमारा इनकम भी आ गया, कंजम्पशन भी आ गया और सेविंग्स भी आ गया। तो 81st क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ हम आते हैं। इंडियन इकोनॉमी कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है हमें, इज इक्वल टू 500 प्लस 0.9y। इन्वेस्टमेंट हमको दे रखा है 1000, ठीक है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, हमें निकालना है y का वैल्यू हमको निकालना है, और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में करा ही था। y का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो, ये तो उससे भी आसान क्वेश्चन है। मल्टीप्लायर कैसे निकालना है वो तो और भी आसान है। तो फिर हम वही करेंगे, सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हमारा है इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया। सेविंग्स हमारा यहाँ से आया -500 प्लस 0.1y। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है 1000, इन दोनों को हम करेंगे इक्वेट, तो -500 प्लस 0.1y इज इक्वल टू आया 1000। ये वहाँ जाएगा, 0.1y इज इक्वल टू 1500, y इज इक्वल टू 15,000। इनकम हमारा आ गया 15,000। तो पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें निकालना है के का वैल्यू बेसिकली हमको पता है हमारा होता है k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, ठीक है। और MPC हमें ये दे रखा है। कंजम्पशन के फंक्शन में ये जो हमारा होता है b इज इक्वल टू MPC होता है, हम सबको पता है ये। तो ये हमारा हुआ 1/1 माइनस 0.9, तो हमारा हुआ k इज इक्वल टू 1/0.1। k का वैल्यू हमारा हुआ 10। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू हमारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 82 भी हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ आता है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इंडियन इकोनॉमी कंजम्पशन फंक्शन हमें दे रखा है 200 प्लस 0.5y, और हमें दे रखा है इसने इन्वेस्टमेंट 400, ठीक है। इज इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट इनकम लेवल ऑफ 1500। अगर y 1500 है तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम में नहीं है। पहले तो उसने हमको ये क्वेश्चन पूछा है, जस्टिफाई और आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जस्टिफाई कीजिए। तो बेसिकली उसने आपको सेम क्वेश्चन ही पूछा है। यहाँ पर हम वही करेंगे, अपना y का वैल्यू निकालेंगे, सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। y का वैल्यू अगर 1500 आ गया तो बॉस यस, नहीं आया तो फॉल्स। सिंपल। कैसे निकालेंगे y का वैल्यू, जो हमने अभी तक करा है, सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ से सेविंग्स का आ जाएगा हमारा इक्वेशन -200 प्लस 1 माइनस 0.5 हमारा होता है 0.5y। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 400, इसको हम इक्वेट कर देंगे, तो -200 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 400। 0.5y हमारा हुआ 600, y का वैल्यू हमारा आ गया 1200। तो द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इनकम लेवल इज 1200 नॉट एट 1500। तो आंसर है नो, इकोनॉमी इज नॉट एट इक्विलिब्रियम एट 1500। 1500 पे इक्विलिब्रियम पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1200 पे ही वो जाके इक्विलिब्रियम में होगी।
तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 83 भी सॉल्व होता है और इसी के साथ हमारा जो है ये वाला पूरा चैप्टर जो है चैप्टर 8 खत्म हो जाता है। तो ये बुक जो है मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है पूरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ और उस पर थोड़ा काम कर रहा हूँ। तो जो अगली वीडियो आएगी वो थोड़ा सा शायद आपको टाइम लगेगा, शायद 10-15 दिन बाद आपको नई वीडियो मिले आने के लिए। इसके बीच में क्लास 11th के भी कुछ जो है सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ, तो आप वेट कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा एक पोल कंडक्ट करने का जिसमें मैं पूछूंगा कि कौन से जो है सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना चाहिए अगला। तो इस वीडियो में इतना ही। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस चैनल को जितना हो सकता है। थैंक यू।